सदैव यात्री रहा हूं, रंग वेशभूषा बदलती रही है। शब्दों की यात्रा अर्थों तक, जीवन की यात्रा पड़ावों तक। चलना यायावरी की प्रथम क्रिया है और चलते हुए बहते जीवन को देखना दूसरी। यात्रा के इस पड़ाव पर अभी मैं हिमाचली हूं। ठहर ठहर कर चलने और देखने के बीच निहारता हूं। निहारना स्मृति के टंकण की भाषा है। हिमालय को कौन जान सकता है? आंख आंख को देख सकती है भला? हिमालय का कोई एक प्रतिबिंब नहीं। जानना उसे जैसे अलंग भूगोल को जानना है। इतिहास की भवें कुरेदनी है। पुरानी दुनिया मिली नहीं, नई दुनिया बनी नहीं। बीच की सांस्कृतिक शून्यता में टहलने निकल पड़ा। ये कविता मैंने आपको सुनाई यतीश कुमार जी के कविता संग्रह आविर्भाव से, और आज की जो कविताएं मैं सुना रहा हूं वो कृष्णनाथ जी की रचना स्पीति में बारिश पर आधारित है। अगली कविता में जो चुन रहा हूं, क्योंकि जिक्र हिमाचल का है, जिक्र स्पीति का है, पहाड़ है, बारिश है, इन्हीं सब का जिक्र होगा और तुम होगी उसमें। सब कुछ प्रशांत है पर अंतर अशांत। जहां जहां से गुजरे दरारों के निशान दिखाई पड़े। पृथ्वी के तनाव को हरी हरी छोटी छोटी घास और उस पर खिले सुंदर फूलों ने ढक दिया है। वनस्पति की शेष भागवत कथा कहते प्रतीत होते हैं। ग्रंथावली को कारिकाओं की तरह पढ़ रहा हूं। उत्पाद और निरोध को एक साथ गढ़ रहा हूं। उच्छेद और प्रतिरोपण को एक साथ समझ रहा हूं। स्वतः, परतः और उभ्यतः, अहेतुक सब एक दिख रहे हैं। उच्छेद और शाश्वत दोनों अंत हैं। दोनों के बीच निष्कृति में टहल रहा हूं। अनुभूतियां रह रहकर टुकड़ों में आती हैं। बस ग्रहण करना चाहता हूं। क्षण भर का निर्वाण चाहता हूं। कृष्णनाथ जी की रचना स्पीति में बारिश, कविताएं यतीश कुमार जी की, संग्रह आविर्भाव। अगली कविता जो मैं लेना चाहता हूं, चलिए। लाहौल एक विशाल फ्रिज है जहां कुछ भी नष्ट नहीं होता। स्मृतियों का अवशेष भी झुटपुटे में सोया झुरमुट है। हृदय की गांठ की तरह कहीं कहीं कोई गांव है। वे दो नामों के साथ जीते हैं। एक से धर्म, दूसरे से संसार चलाते हैं। मिशनरियां आईं और बौद्धों से हार गईं। बस खिड़की पर शीशे, चिमनी और मोजे चढ़ा गई। आंखों से हृदय को काढ़ कर आंसू टपक रहे हैं। रानी सुबक रही है कि मैदान ने बेटों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। चारों ओर बर्फ की सफेदी है। सारा रंग शॉल, गोंचा, टोपी, जूते में समट आया है। रंगों की भरपाई हो रही है। मैदान की हवा पहुंच रही है। सुरक्षा की बर्फ पिघल रही है। खिड़कियां खुली रखो, हवा चारों ओर से आए और निकल जाए। सामंजस्य बना रहे। छम छेशु देखने आया हूं। नृत्य अब सिर्फ स्फुरण और दृश्य रह गया है। धर्म, दर्शन और अर्थ विलुप्त हो रहे हैं। फिर भी निरासक्त निर्वलंब देखता हूं। संस्कृति अबोध सौंदर्य लिए है और उसका ऐश्वर्य सुरक्षित है। अगली कविता कि जहां जहां हिम है, बौद्ध और सनातन दोनों के पदचिन्ह एक साथ दिखते हैं। जहां जहां हिम है, बौद्ध और सनातन दोनों के पदचिन्ह एक साथ दिखते हैं। धर्म, सौंदर्य, शांति सब समरस हैं। चित्त में उल्लास है, उद्वेग नहीं। सामरस्य देखता हूं, उमगता हूं, मैं हिमालय देखता हूं। उसकी भाषा की कुंजी खो गई, ढूंढने निकला हूं। इतिहास रहस्य भोटी में छुपे हैं, जिसे हिंदी और अंग्रेजी ने निगल लिया। निगले हुए को कैसे जिलाऊं? नहीं जानता। प्रवचन से प्रिय मनोरंजन होता है। मेरा संवाद टूट रहा है। चाबी सपनों में दिख रही है। बस हर किसी को अपना क्रॉस खुद लेकर चलना है। उस क्रॉस में भी ताला है। मन के भीतर चाबी है। या सब कुछ विपरीत है। ताला मन में है और चाबी क्रॉस में। संभवतः अंतर और बहिर यात्रा इन दोनों के बीच ही है। कितनी गहरी बात कही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पीति में बारिश, कृष्णनाथ जी की रचना और यतीश कुमार जी की कविताएं। चलिए। देर रात अचानक उठ गया हूं। स्पीति शायद आवाज दे रही है। खुद को बरसता हूं।
आवाज फिर आती है, कहती है कमरे में क्या बनारस क्या स्पीति। रोक नहीं पाता, निकल पड़ता हूं आधी रात, सब मन के पीछे जैसे घोड़े के पीछे रथ। अनंत अप्रमाण और अपरिमेय आकाश को निरख रहा हूं, किसी के सहारे नहीं लटकाइए। विभु है अखंड, धन यौवन इतना खुला हो तो लूट मच जाए। अनंत अप्रमाण और अपरिमेय आकाश को निरख रहा हूं, किसी के सहारे नहीं लटकाइए। विभु है अखंड, धन यौवन इतना खुला हो तो लूट मच जाए। रात की आंखों में जोत है, तारों ने जोत चुराई या दी पता नहीं चल रहा। अजीब दृश्य है, अंधेरों को बरस दिया है, उषा को हकाल दिया है। कृष्ण और अरुण का खेल होने वाला है। नजर घूमकर फिर हिमालय पर आ टिकती है। कोई तृण नहीं, कोई बीज नहीं जमता, कोई लता नहीं लिपटती। पृथ्वी की कोख में तपकर जैसे बस उठ आया है। नदियां अंतरिक्ष से हिम शिखर पर अवतरित हो रही हैं, असंख्य सोते फूट रहे हैं। उनमें से एक स्पीति से सतलज, सतलज से सिंधु और फिर समुद्र में बह रही है। मेरे चित्त में भी जिज्ञासा की नदी फूट रही है, श्रद्धा और प्रज्ञा से मिल रही है। भीतर भी एक समंदर है जिसका सीधा संपर्क अंतरिक्ष के प्रतिबिंब से है। आवाज आती है अचानक, बरसती है, हद हो गई, सब आज ही जान जाओगे। चलो भागो यहां से, सो जाओ। मैं सीधे बिस्तर पर आ गिरता हूं, हिमालय की तरह बाहों पर सिर रखकर सो जाता हूं। और सुनेंगे, दरअसल मैं भी स्पीति गया हूं, लाहौल स्पीति। मुझे जगह बड़ी पसंद है, तो इसलिए इन कविताओं को पढ़ने में मुझे बहुत आनंद आया। यतीश कुमार जी, आविर्भाव के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही कविताएं लिखते रहिए, हमारा मनोरंजन करते रहिए, ज्ञान बढ़ाते रहिए हमारा। और मैं तो बस यही कहूँगा कि चलो हम और आप इश्क करते हैं।